नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में अपन ने कक्षा 10 के पहले और दूसरे प्रश्न के बारे में चर्चा की थी, जो बोर्ड एग्ज़ाम में किस प्रकार से सवाल आते हैं उनके बारे में चर्चा की थी। आज अपन तीसरा, चौथा, पाँचवें प्रश्न के बारे में बात करेंगे। एग्ज़ाम 30 तारीख को है गणित का, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक बार सभी देख लेना। तीसरा प्रश्न है, मैंने 3 प्रश्न लिए तीसरे के ऊपर, तीनों प्रकार से आएंगे, इनमें से ज़रूर एक सवाल कोई न कोई आ जाएगा। पहला है, विभाजन विधि के बिना बताइए कि परिमेय संख्या 17/8, परिमेय संख्या दे रखी होगी आपको 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, शांत है या अशांत। आपको बताना है कि इस अशांत आवर्ती, वैसे परिमेय संख्या यदि है तो उसका अशांत आवर्ती होगा, अनावर्ती नहीं होगा, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो सबसे पहले परिमेय संख्या दे रखी है 17/8, और 17/8 परिमेय संख्या सत्रह बटे 8 का हर क्या है यहाँ पर 8। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है हर क्या है, यहाँ पर हर दे रखा है 8, और जो हर है हर का अपन यदि अभाज्य गुणनखंड करें, यहाँ 8 को देखें तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, अर्थात यहाँ पर 2 की पावर कितनी है 3। ये अपन जानते हैं कि हर यदि 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में होता है, इसे अपन क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर है ही नहीं, यहाँ पर जीरो लिख सकते हैं। हर यदि 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में है तो वह परिमेय संख्या कैसी होती है, शांत होती है। तो वह परिमेय संख्या शांत होगी। और यदि यहाँ पर जैसे 24 होता तो यहाँ पर अपन 3 का गुणा करते, और जब यदि किसी 2 की पावर m और 5 की पावर n के अलावा किसी रूप में होता है तो वह परिमेय संख्या अशांत आवर्ती हो जाती है। और ये सिर्फ 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में है तो ये परिमेय संख्या शांत, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर संख्या लिखा हुआ संख्या, ठीक है। यदि आगे देखो, ये तो है पहला सवाल, इसमें ध्यान ये रखना है कि यदि हर का दशमलव प्रसार 2 की पावर m और 5 की पावर n के गुणा में है तो वो परिमेय संख्या कैसी हो जाएगी, शांत, नहीं तो वो कैसी होती है, अशांत। यदि 2 संख्या दे रखी है 306 और 657, 2 संख्या दे रखी है और HCF और दे रखा है, एलसीएम ज्ञात करना। देखो यदि 2 संख्या दे रखी हो, HCF या एलसीएम में कोई एक दे रखा हो और दूसरी राशि ज्ञात करनी है, तो आप जानते हैं कि किसी एक संख्या और दूसरी संख्या का गुणा हमेशा उन 2 संख्याओं के HCF और एलसीएम दोनों के गुणा के बराबर होगा। इसमें सिर्फ ये सूत्र ही लगेगा, ये हमेशा ध्यान रखोगे। जो 2 संख्या दे रखी है उन दोनों का गुणा हमेशा उनके महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक के गुणा के बराबर होता है। तो देखो पहली संख्या है 306, दूसरी संख्या है 657, उन दोनों का गुणा हमेशा बराबर होगा किसके, HCF दे रखा है 9 और एलसीएम ज्ञात करना है, तो अपन एलसीएम यहाँ पर लाएंगे और HCF 9 का पक्षांतर करेंगे, इधर आ जाएगा 306 गुणा 657 भाग 9, ये कट जाएगा आपके 34 बार। 306 और 9 ये 34 बार कटेगा, और 34 का 657 से अपन गुणा करेंगे तो आ जाएगा 22,338। ये आप गुणा कर लेना एक बार, ये आपके एलसीएम आ गया। सबसे सिंपल सवाल है, कई बार पूछा जाता है ये। आगे है 2 संख्या दे रखी हो, एलसीएम भी ज्ञात करना है और HCF भी ज्ञात करना है, और आप अब अभाज्य गुणनखंड विधि से अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो HCF हमेशा कॉमन न्यूनतम घात होगी, अभाज्य गुणनखंड को न्यूनतम घात लेंगे, और एलसीएम में कॉमन देखो 68 का अभाज्य गुणनखंड अपन करें तो क्या हो जाएगा, 68 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 68, और एक करें अपन 119 का, तो 119 का तो सीधा 7 और 17 आ जाएगा, और किसी का जाता नहीं। 68 का 2 कितने आ जाएंगे 34, वापिस 2 17, और 17 खुद अभाज्य है तो 1, तो 68 का हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 17, और 119 का हो जाएगा 7 गुणा 17।
यहाँ पर देखो कॉमन चीज़ क्या दिखाई दे रही है, अविभाज्य गुणनखंड में 17 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर HCF इन दोनों का क्या हो जाएगा, सिर्फ 17, और LCM क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, देखो यहाँ पर 2 आया हुआ है तो 2 गुणा 2 दोनों बार लेंगे, एक बार 7 आया हुआ है 7 भी लोगे, और एक बार आया हुआ है 17 तो 17 भी लोगे, तो आ जाएगा 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 7 28, 28 गुणा 17, और 28 गुणा 17 कितना हो जाएगा, 476। गुणा करके देख लेना, ये आपका आंसर आ गया। तो इन प्रश्नों में कोई समस्या नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है और बहुत अच्छे सवाल भी है। यहाँ पर अविभाज्य गुणनखंड विधि से मैंने किया है, और जो ये तीसरा जो सवाल आएगा ये आपके संख्या पद्धति से आएगा, और 1 नंबर का सवाल आएगा, इनमें से कोई भी एक सवाल आ सकता है, सभी सिंपल सवाल दे रखे। जो चौथा सवाल है वो है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री। मैंने आपको पहले ही बताया है, जब भी आप परीक्षा देने जाते हो तो 10-15 मिनट जो पहले आपको बिठाया जाता है, कॉपी दी जाती है, उसमें आप सबसे पहले ये लिख लोगे कि टेबल बना लोगे सारणी की, त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो विशेष कोणों की जो सारणी है वो आपको मैंने पहले ही सबसे पहला वीडियो वही डाला था, तो वो आप बना लोगे। उसमें आप सबसे पहले देखोगे tan 60 का मान कितना है, तो tan 60 का मान होता है √3, और √3 का स्क्वायर कर लोगे, प्लस 3 को 3 लिखोगे, cos स्क्वायर 30 डिग्री, और cos 30 का मान होता है √3/2, और तो यहाँ पर आ जाएगा √3/2, और इसका क्या करोगे, स्क्वायर। वापस देख लो एक बार, √3 का स्क्वायर 3, प्लस √3 की जगह 3 लिखो, √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 + 9/4, 3 + 9/4, तो आ जाएगा 4 × 3 = 12, बटा में क्या 1 लसब 4, 12 और 9 21 हो जाएंगे, 4 × 3 = 12, 12 + 9 और 21/4, ये आपके आंसर आ जाएगा। इसमें कोई समस्या नहीं है, जैसे ही मान रखा आंसर आया। यदि tan थीटा बराबर 1 है तो cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। मैंने इन दोनों, ऐसा ही सवाल पूछा जाएगा, चौथा सवाल जो होगा वो भी 1 नंबर का होगा, ऐसा ही सवाल आएगा, इन दोनों में से कोई एक आ जाएगा। tan थीटा बराबर 1 दे रखा है, देखो थीटा नहीं दे रखा है, परंतु tan थीटा बराबर 1 दे रखा है, और अपन जानते हैं कि tan थीटा का मान एक किसका होता है, tan थीटा में tan 45 का 1 होता है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ थीटा क्या है, थीटा बराबर 45 डिग्री, तो cos थीटा में भी आप cos 45 डिग्री का मान ज्ञात करोगे, और cos 45 का मान sin 45 और cos 45 का मान सेम ही होता है, तो हो जाएगा 1/√2, ठीक है। तो ये इसमें कोई समस्या नहीं थी। आगे जो 5वां जो सवाल है वो भी त्रिकोणमितीय अनुपातों से ही सवाल पूछा जाएगा। उसमें आपको मैंने बताया है कि यहाँ पर पूरक कोणों वाला, ये भी पूरक कोणों वाला सवाल है, ये भी पूरक कोणों वाला सवाल है। जो 5वां सवाल आएगा वो पूरक कोणों में से आएगा। अपन जानते हैं कि 15 और 75 90 होते हैं, इसका मतलब इन दोनों को अपन पहले पास में लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ है tan 15 डिग्री, और tan 75 डिग्री को मैं पास में लेके आ रहा हूँ, tan 75 डिग्री। सबसे पहला काम ये रहेगा, यहाँ पर tan 20 और tan 70, tan 20 डिग्री और tan 70 डिग्री। और अपन जानते हैं कि इन दोनों में से किसी एक को बदलोगे। जैसे मैं 15 को क्या लिख सकता हूँ, 15 को 90 - 75 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा tan 90 - 75 डिग्री, और यहाँ पर आ जाएगा 75 डिग्री। tan एक को चेंज करोगे, दोनों को नहीं करोगे। और एक है tan 20 को मैं लिख रहा हूँ tan 70 - 20 सॉरी tan 90 - 70 डिग्री लिख सकता हूँ, tan 90 - 70 डिग्री, और इसको मैं लिख रहा हूँ tan 70 डिग्री। तो देखो यहाँ पर अपन जानते हैं कि tan 90 - थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा। तो यहाँ आ जाएगी tan 90 - थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट 75 डिग्री। इसको क्या लिख सकता हूँ, tan 75 डिग्री। यहाँ पर क्या है, tan 90 - 70 है, tan 90 - 70, tan 90 - 70 क्या होता है, कोट 70 डिग्री, और यहाँ पर क्या है tan 70 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपके। और अपन जानते हैं कि tan थीटा गुणा कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो यहाँ पर कोट 75 और tan 75 1, और कोट 70 और tan 70 1, 1 और 1 का गुणा क्या हो जाएगा, 1। आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके आगे देखो sin 2a और यहाँ पर cos है, अपन इन दोनों को सॉल्व करना है। तो आप सबसे पहले यहाँ तो इसको cos में बदलो, यहाँ इसको sin में बदलो। अपन जानते हैं कि
साइन 2a को मैं कोस 90 माइनस 2a लिख सकता हूँ। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं कोस, अपन जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। तो इसको मैं लिख रहा हूँ कोस 90 माइनस 2a और बराबर क्या है कोस a माइनस 18 डिग्री। तो ये कोस कोस कट गया, 90 माइनस 2a बराबर आ जाएगा a माइनस 18। अब देखो 2a को इधर लेके जाऊंगा तो ये प्लस के हो जाएंगे और ये एक a तो है ही, तो ये हो जाएंगे 3a और 18 को इधर लेके जाऊंगा तो यहाँ प्लस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 108। तो क्या आ जाएगा a बराबर क्या आ जाएगा 108 में किसका भाग देंगे 3 का, तो आ जाएगा 3 3 9 6 3 18 36 डिग्री। ये आंसर आ गया। उसके बाद में देखो ये लास्ट सवाल है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ है, कोई छड़ दे रखी है, उसकी छाया का अनुपात ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई 1 और छाया की लंबाई अपन √3 माने, ये दोनों अनुपात दे रखा है, अर्थात ऐसा आपने और अपन को थीटा का मान ज्ञात करना है। तो अपन जानते हैं कि ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। लंब और आधार किस में होता है tan में होता है। तो tan थीटा बराबर दे रखा है, tan क्या होता है LL के लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, लंब क्या है यहाँ पर 1 बटे आधार क्या है √3 और 1 बटा √3 किस में होता है 30 में होता है। तो tan 30 डिग्री का मान है और tan 30 अर्थात थीटा कितना आ गया थीटा बराबर 30 डिग्री। तो ये ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।